श्रद्धयाग्निः समिध्यते श्रद्धया हूयते हविः श्रद्धां भगस्य मूर्धनि वचसा वेदयामसि। नमस्ते जी। ही संस्कृतम शिक्षामयी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए नई कक्षा आरंभ करने से पहले हम पिछली कक्षा की आवृत्ति कर लेते हैं। पिछली कक्षा में हमने उपसर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार करना है यह देखा था और साथ में द्विप्रातिपदिक और उपसर्वनाम में क्या भेद है और कब किसका प्रयोग करना है यह भी समझा था। और या आदि आकारांत धातुओं के निजंत धातुओं के रूप क्या हैं और किन अर्थों में इनका प्रयोग होता है यह भी देखा था। आइए अब हम अपनी अगली कक्षा की ओर आगे बढ़ते हैं। पिछली कक्षा में हमने उभ सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार करना है वो देखा था। उभ और उभय दोनों ही सर्वनाम दोनों इस अर्थ का अनुवाद करने के लिए संस्कृत में प्रयोग किए जाते हैं। उभ सर्वनाम का प्रयोग द्विवचन में ही होता है और उभय सर्वनाम का प्रयोग एक वचन और बहुवचन में किया जाता है। ये अच्छी तरह हम समझते हैं। वचन भिन्नता के अतिरिक्त उभ और उभय सर्वनाम में एक अन्य भिन्नता भी है। उभ सर्वनाम का प्रयोग दो व्यक्ति को बताने के लिए किया जाता है और उभय सर्वनाम का प्रयोग दो समूह को बताना हो तब किया जाता है। तो आइए अब वाक्यों से समझते हैं कि उभय सर्वनाम का प्रयोग किस प्रकार करना है, कब एक वचन में करना है, कब बहुवचन में करना है और उभ और उभय सर्वनाम में क्या भेद है। समूह हमेशा अनेक व्यक्तियों को मिला करके बनता है। एक समूह में कई सारी व्यक्तियां होती हैं। उभय सर्वनाम का प्रयोग करते समय हमें ध्यान देना होगा कि यदि हमारी दृष्टि समूह पर केंद्रित है तो समूह क्योंकि एक होता है अतः हमें उभय सर्वनाम एक वचन में प्रयोग करना होगा। और यदि हमारी दृष्टि व्यक्तियों पर केंद्रित है तो व्यक्ति क्योंकि बहुत होती हैं तब हमें उभय सर्वनाम बहुवचन में प्रयोग करना होगा। जैसे वाक्य है, महंगी और सस्ती दोनों ही प्रकार की साड़ियाँ दुकान में मिलती हैं। इस वाक्य में मुख्य क्रिया है मिलती हैं। मिलने के लिए संस्कृत में मिल धातु का प्रयोग किया जाता है। रूप इसके पट के समान ही चलेंगे। क्या मिलती हैं? साड़ियाँ मिलती हैं। तो साड़ियाँ कर्ता कारक है। साड़ी को संस्कृत में शाटिका कहते हैं। आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। कहाँ मिलती हैं? दुकान में मिलती हैं। दुकान को आपण कहते हैं। आकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। तो साड़ियाँ दुकान में मिलती हैं, इसका अनुवाद होगा शाटिकाः आपणे मिलन्ति। कैसी साड़ियाँ? दोनों प्रकार की साड़ियाँ। तो दोनों प्रकार की ये साड़ियों का विशेषण है। अब यहाँ पर दोनों शब्द का प्रयोग हुआ है तो हमको या तो उभ का प्रयोग करना है या उभय सर्वनाम का प्रयोग करना है। पर आप एक बात का ध्यान रखें, दोनों के साथ यदि प्रकार शब्द का प्रयोग हुआ है तो निसंदेह हमको उभय सर्वनाम का ही प्रयोग करना है, उभ सर्वनाम का प्रयोग नहीं होगा। और दूसरी बात, साड़ियों के वो दो प्रकार कौन से हैं? महंगी साड़ी और सस्ती साड़ी। तो जितनी भी बाजार में महंगी साड़ियाँ हैं उनको ध्यान में रख करके और जितनी सस्ती साड़ियाँ हैं उनको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर दोनों प्रकार की साड़ियाँ कहा गया है। अर्थात महंगी और सस्ती साड़ियों के समूह को ध्यान में रखा गया है। अतः समूह पर जब दृष्टि होती है तब हमको उभय सर्वनाम का प्रयोग करना है। अब हम एक वचन का प्रयोग करें कि बहुवचन का। तो आप देखें यहाँ पर साड़ियाँ बहुवचन में प्रयोग किया गया है। उसका मतलब हमारी दृष्टि व्यक्ति पर है। अर्थात एक एक साड़ी हम देखते हुए बोल रहे हैं कि दोनों प्रकार की साड़ियाँ। तो अब हमें उभय सर्वनाम का बहुवचन का प्रयोग करना है। अभी हमने देखा था कि दोनों प्रकार की ये साड़ियों का विशेषण है। अतः दोनों प्रकार के अनुवाद करते समय हमें उभय सर्वनाम में वही लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग करना है जो साड़ी में है। साड़ियों का अनुवाद करते समय हमने स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया है। अतः दोनों प्रकार की इसका अनुवाद करते समय उभय सर्वनाम में भी हमें स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। उभय स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रूप बनता है उभयाः। एक बात और ध्यान देने की है जो हमने पिछली कक्षा में भी देखा था कि दोनों इसके साथ जब ही शब्द आता है तो उसका अनुवाद करने के लिए हमें अपि अव्यय का प्रयोग करना है, एव अव्यय का प्रयोग नहीं करना है। तो दोनों ही प्रकार की साड़ियाँ दुकान में मिलती हैं, इसका अनुवाद होगा उभयाः अपि शाटिकाः आपणे मिलन्ति। शेष वाक्य है महंगी और सस्ती, ये दोनों ही साड़ियों के विशेषण हैं। महंगी के लिए संस्कृत में प्रातिपदिक है बहुमूल्य
और सस्ती के लिए संस्कृत प्रातिपदिक है अल्पमूल्य। क्योंकि ये साड़ी के विशेषण हैं अतः हमें स्त्रीलिंग में इनको आकारांत बना करके प्रयोग करना होगा, अर्थात बहुमूल्या, अल्पमूल्या इन दो प्रातिपदिकों का प्रयोग करना है। शाटिका में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग किया गया है अतः हमें यहाँ पर प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होगा। तो संपूर्ण वाक्य बन जाएगा बहुमूल्याः अल्पमूल्याः च उभयाः अपि शाटिकाः आपणे मिलन्ति। च और उभयाः इन दोनों के बीच में गुण संधि होकर के रूप बन जाएगा चोभयाः। आगे वाक्य है महंगी और सस्ती दोनों ही प्रकार की साड़ी दुकान में मिलती है। यह वाक्य भी महंगी और सस्ती साड़ियों के समूह को ध्यान में रख करके प्रयोग किया गया है। पर आप यहाँ देखें साड़ी एक वचन में है, अर्थात यहाँ पर समूह पर दृष्टि है न कि व्यक्ति पर, अतः हमें उभय सर्वनाम का एक वचन का प्रयोग करना होगा। तब वाक्य का अनुवाद होगा बहुमूल्या अल्पमूल्या च उभया अपि शाटिका आपणे मिलति। आगे वाक्य है महंगी और सस्ती दोनों ही साड़ियाँ मैंने धो दी। इस वाक्य से ये स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ पर दोनों शब्द से साड़ियों के समूह को नहीं बताया जा रहा है, केवल मात्र दो साड़ियों को बताया जा रहा है, अर्थात साड़ी व्यक्ति का यहाँ पर उल्लेख हुआ है अतः हमें यहाँ पर उभ सर्वनाम का प्रयोग करना है, उभय सर्वनाम का प्रयोग नहीं करना है। पहले हम दोनों ही साड़ियाँ मैंने धो दी इसका अनुवाद करेंगे। धोने के लिए हमारे पास प्रक्षाली धातु है, उसके रूप पाठी के समान चलते हैं। भूतकाल होने से लंग लकार का प्रयोग करेंगे। धोने की क्रिया का कर्ता मैं हूँ और क्या धोया है, साड़ियाँ धोई हैं, तो साड़ियाँ यहाँ पर कर्मकारक हैं और संख्या में 2 हैं अतः हमें अनुवाद करते समय शाटिका स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करना है। और दोनों शब्द साड़ियों का विशेषण है अतः दोनों का अनुवाद करते समय उभ सर्वनाम में भी हमें स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करना होगा। और ही का अनुवाद करने के लिए हम अपि अव्यय का प्रयोग करेंगे। तो दोनों ही साड़ियाँ मैंने धो दी इसका अनुवाद होगा उभे अपि शाटिके अहम प्राक्षालयम। शेष वाक्य है महंगी और सस्ती, ये दोनों ही साड़ियों के विशेषण हैं। साड़ियों का अनुवाद करते समय हमने स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग किया है अतः महंगी और सस्ती इसका अनुवाद करते समय भी हम बहुमूल्य और अल्पमूल्य प्रातिपदिक में स्त्रीलिंग द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, पर द्विवचन का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि महंगी साड़ी एक है संख्या में और सस्ती साड़ी भी संख्या में एक है। ये दोनों मिलकर के 2 साड़ियाँ हो रही हैं अतः साड़ियों में तो द्विवचन का प्रयोग हुआ है, पर महंगी और सस्ती का अनुवाद करते समय हम एक वचन का प्रयोग करेंगे, अर्थात बहुमूल्य द्वितीय विभक्ति एक वचन और अल्पमूल्य द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होगा। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा बहुमूल्याम अल्पमूल्याम च उभे अपि शाटिके अहम प्राक्षालयम। तो इस प्रकार अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि कब हमें उभ सर्वनाम का प्रयोग करना है और कब हमें उभय सर्वनाम का प्रयोग करना है, और उभय सर्वनाम में भी कब एक वचन का प्रयोग करना है और कब बहुवचन का प्रयोग करना है। आइए अभ्यास के लिए और वाक्य देख लेते हैं। वाक्य है वह चक्की वाला अपनी चक्की में धान और मसाले दोनों ही पीसता है। पीसने के लिए संस्कृत में दल धातु का प्रयोग होता है और उसके रूप पठ के समान ही चलते हैं। गुजराती में पीसने को दलना ही बोलते हैं। तो आप अपनी मातृभाषा के साथ धातुओं का मिलान करते जाएंगे तो आपको धातुओं के अर्थ याद रखने में बहुत ही सरलता हो जाएगी। पीसने की क्रिया करने वाला कौन है? वो चक्की वाला। तो चक्की वाले के लिए संस्कृत में शब्द है दालक। दल धातु से ही बनता है, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। वह चक्की वाले का विशेषण है। वह का अनुवाद करते समय हम तत्प्रातिपदिक का प्रयोग करेंगे। किस में पीसता है? अपनी चक्की में पीसता है। तो चक्की के लिए संस्कृत में शब्द है दलनी। पिसाई करने वाली मशीन को दलनी कहते हैं। इकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। अधिकरण कारक होने से हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना है। कैसी चक्की? अपनी चक्की। तो अपनी जो है वो चक्की को विशेषित कर रहा है, अतः चक्की का विशेषण है। और हमने देखा था कि अपना इसका अनुवाद करने के लिए स्व सर्वनाम का प्रयोग होता है। अब स्व सर्वनाम क्योंकि चक्की का विशेषण बन रहा है तो जो लिंग विभक्ति वचन चक्की का अनुवाद करते समय हम प्रयोग करेंगे वही लिंग विभक्ति वचन का प्रयोग यहाँ पर भी होगा। चक्की में स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो अपनी इसका अनुवाद करते समय स्व सर्वनाम में भी हम स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो वह चक्की वाला अपनी चक्की में पीसता है, इतने वाक्य का अनुवाद होगा।
सह दालकः स्वस्याम दलन्याम दलति। क्या पीसता है? दोनों ही पीसता है। वो दो कौन है? धान और मसाले। तो आप यहाँ पर देखें कि धान जितने भी हैं बाजार में और मसाले भी जितने भी हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए बोला जा रहा है कि धान और मसाले दोनों ही पीसता है। अर्थात यहाँ पर समूह को ध्यान में रखते हुए प्रयोग हुआ है, अतः हमें उभय सर्वनाम का प्रयोग करना है। अब उभय सर्वनाम एक वचन का प्रयोग करें कि बहुवचन का प्रयोग करें? जैसे हमने पीछे वाक्य में एक वचन और बहुवचन दोनों का ही प्रयोग करके देखा था, वैसे यहाँ पर भी कर सकते हैं। पर भाषा का एक सौंदर्य होता है, भाषा की सुंदरता, सुगमता, सहजता किस प्रकार बनी रहे उस हिसाब से शब्दों का प्रयोग होता है। तो वो तो भाषा का अभ्यास करने से ही हमें पता चलेगा। तो यहाँ पर प्राय करके एक वचन का ही प्रयोग ज़्यादा मिलेगा, आपको बहुवचन का प्रयोग नहीं मिलेगा, इसलिए हम यहाँ पर एक वचन का प्रयोग करेंगे। यदि आप बहुवचन का प्रयोग करेंगे तो भी कोई वाक्य गलत नहीं होगा, पर भाषा में शब्दों का प्रयोग भाषा की सुंदरता, सहजता और सुगमता को ध्यान में रख करके ही किया जाता है। अतः यहाँ पर इस दृष्टि से एक वचन का प्रयोग ही ज़्यादा संगत रहेगा, तो हम एक वचन का प्रयोग करेंगे। क्या पीसता है? दोनों ही पीसता है। तो यहाँ दोनों जो है वो पीसने की क्रिया का कर्म कारक है, तो हमें उभय सर्वनाम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। वो दो कौन है? धान और मसाले। धान के लिए संस्कृत में धान्य शब्द का प्रयोग होता है, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, और मसालों के लिए संस्कृत में उपस्कर प्रातिपदिक का प्रयोग होता है, जो कि अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। दोनों ही नपुंसकलिंग में है, इसलिए हमें दोनों का अनुवाद करते समय नपुंसकलिंग में उभय सर्वनाम का प्रयोग करना है। अर्थात दोनों का अनुवाद करते समय हम उभय सर्वनाम नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में प्रयोग करेंगे। और धान और मसाले दोनों का विशेषण होने से जो लिंग विभक्ति वचन दोनों का अनुवाद करते समय प्रयोग किए गए हैं वही लिंग विभक्ति वचन हमको धान और मसाले का अनुवाद करते समय प्रयोग करने हैं। दोनों का अनुवाद करने के लिए यहाँ पर उभय सर्वनाम नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन में प्रयोग किया गया है, अतः धान और मसाले इसका अनुवाद करते समय भी हम नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा सह दालकः स्वस्याम दलन्याम धान्यम उपस्करम च उभयम अपि दलति। आगे वाक्य है उस चक्की वाले ने धनिया और जीरा दोनों ही पीस दिया। तो इस वाक्य से स्पष्ट है कि यहाँ पर धनिया और जीरा दो ही वस्तु पीसी गई हैं, तो हमें यहाँ पर उभ सर्वनाम का प्रयोग करना होगा और कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति द्विवचन का प्रयोग करेंगे। वो दोनों कौन है? धनिया और जीरा। धनिया को संस्कृत में धान्यक कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है, और जीरा को जीरक कहते हैं, वह भी अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। पीसने की क्रिया के कर्मकारक होने से दोनों का अनुवाद करते समय हमें द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना है। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा सह दालकः स्वस्याम दलन्याम धान्यकम जीरकम च उभे अप्यदलत्। आगे वाक्य है गुरुकुल में धनिक और निर्धन दोनों के बच्चों की समान व्यवस्था होती है। पहले हम गुरुकुल में बच्चों की समान व्यवस्था होती है इतने वाक्य का अनुवाद करते हैं। होने के लिए भू धातु का प्रयोग करना है। क्या होती है? व्यवस्था होती है। व्यवस्था होने की क्रिया का कर्ता है। व्यवस्था को संस्कृत में व्यवस्था ही कहते हैं, आकारांत स्त्रीलिंग प्रातिपदिक है। समान व्यवस्था का विशेषण है। समान के लिए भी संस्कृत में समान प्रातिपदिक है। व्यवस्था का विशेषण होने से समान का अनुवाद करते समय हमें स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा। और गुरुकुल को भी संस्कृत में गुरुकुल ही कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। अधिकरण कारक होने से हमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। तो गुरुकुल में बच्चों की समान व्यवस्था होती है इतने वाक्य का अनुवाद होगा गुरुकुले बालकानां समाना व्यवस्था भवति। बच्चे किसके हैं? दोनों के हैं। तो आप देखिए दोनों का बच्चों के साथ संबंध होने से अनुवाद करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब देखना यह है कि दोनों का अनुवाद करने के लिए हमें उभ सर्वनाम का प्रयोग करना है कि उभय। तो आप देखें दोनों अर्थात वो कौन है? तो धनिक और निर्धन, अर्थात समाज के अंदर जितने भी धनिक लोग हैं और जितने भी निर्धन लोग हैं उन सब को ध्यान में रखते हुए ये वचन बोला जा रहा है, अर्थात समूह को ध्यान में रख करके प्रयोग किया गया है। अतः हमें उभय सर्वनाम का प्रयोग करना है। अब एक वचन का प्रयोग करें कि बहुवचन का? तो दोनों का ही प्रयोग हो सकता है, दोनों प्रकार से प्रयोग भाषा में मिलता है। पहले हम दोनों का अनुवाद करने के लिए उभय सर्वनाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे। धनिक और निर्धन यह दोनों का विशेषण होने से इसका भी अनुवाद करते समय हमें षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करना है।
धनिक को संस्कृत में धनिक ही कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। और निर्धन को भी संस्कृत में निर्धन कहते हैं, ये भी अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। तो क्योंकि दोनों ही पुल्लिंग में है, अतः दोनों का अनुवाद करते समय हमें उभय सर्वनाम पुल्लिंग में प्रयोग करना है। और दोनों का अनुवाद करने के लिए हमने बहुवचन का प्रयोग किया है, अतः धनिक और निर्धन इसका भी अनुवाद करते समय हमें षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा, गुरुकुले धनिकानां निर्धनानां च उभयेषां बालकानां समाना व्यवस्था भवति। आप यहाँ पर च उभयेषां के बीच में गुण संधि करके चोभयेषां भी लिख सकते हैं। यदि हम दोनों इसका अनुवाद करते समय उभय सर्वनाम षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करेंगे तो धनिक और निर्धन इनका भी अनुवाद करते समय हमें षष्ठी विभक्ति एक वचन का प्रयोग करना होगा, तब वाक्य का अनुवाद होगा, गुरुकुले धनिकस्य निर्धनस्य च उभयस्य बालकानां समाना व्यवस्था भवति। तो दोनों ही वाक्यों का अर्थ समान ही है। जब हम उभयेषां कहते हैं तब समूह के एक एक व्यक्ति को ध्यान में रखते हुए हम बोल रहे हैं, और जब हम उभयस्य का प्रयोग कर रहे हैं तब हम समूह में व्यक्ति पे केंद्रित नहीं है, हम समूह पर केंद्रित हैं। और समूह क्योंकि एक होता है अतः एक वचन का प्रयोग हुआ है। और एक बात यह भी ध्यान में रखनी है, यदि उभय सर्वनाम में एक वचन का प्रयोग किया गया है तो उसके विशेषण धनिक निर्धन आदि जो भी शब्द होंगे उसमें भी एक वचन आएगा। और यदि उभय सर्वनाम में बहुवचन का प्रयोग किया गया है तो उनके विशेषण में बहुवचन का प्रयोग करना होगा, तो इस बात को ध्यान में रखेंगे। आगे वाक्य है, गुरुकुल में धनिक और निर्धन दोनों के बच्चे की समान व्यवस्था है। आप देखें पीछे दो वाक्य में बच्चों की बहुवचन में प्रयोग हुआ था और यहाँ पर बच्चे की शब्द एक वचन में प्रयोग हुआ है, अर्थात धनिक का एक बच्चा और निर्धन का एक बच्चा, कुल मिलाकर के दो बच्चे हैं। अतः दोनों शब्द से जिसको बताया जा रहा है धनिक और निर्धन वो भी संख्या में एक एक हैं, कुल मिलाकर के दो हैं। अतः दोनों का अनुवाद करते समय हम उभय सर्वनाम का प्रयोग करेंगे, उभय सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेंगे। और इस वाक्य में बच्चे का समान व्यवस्था के साथ संबंध है, अतः बच्चे का अनुवाद करते समय हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। और बच्चे क्योंकि संख्या में दो हैं अतः षष्ठी विभक्ति द्विवचन का प्रयोग होगा। और दोनों के बच्चे, तो दोनों का बच्चे के साथ संबंध है, अतः दोनों का अनुवाद करते समय भी हमें उभय सर्वनाम षष्ठी विभक्ति द्विवचन में प्रयोग करना है। वैसे उभय सर्वनाम द्विवचन में ही होता है। और दोनों का विशेषण है धनिक और निर्धन, क्योंकि दोनों का अनुवाद करते समय हमने षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया है, अतः धनिक और निर्धन इनका भी अनुवाद करते समय हम षष्ठी विभक्ति का ही प्रयोग करेंगे। और दोनों ही संख्या में एक हैं अतः एक वचन का प्रयोग होगा। क्योंकि दोनों ही पुल्लिंग में है, धनिक भी और निर्धन भी, अतः दोनों का अनुवाद करते समय हम उभय सर्वनाम पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के वाक्य का अनुवाद होगा, गुरुकुले धनिकस्य निर्धनस्य च उभयोः बालकयोः समाना व्यवस्था अस्ति। आप देखें यहाँ पर क्रिया में भी भेद है। पीछे दो वाक्य में हमने भवति क्रिया का प्रयोग किया था और यहाँ पर अस्ति क्रिया का प्रयोग किया है। अस्ति वर्तमान की व्यवस्था को बताता है और भवति सामान्य रूप से साधारण जो व्यवस्था है उसको बताता है। तो क्योंकि ये दो बच्चों के लिए स्पेशल व्यवस्था है इसलिए यहाँ पर अस्ति का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भवति का प्रयोग नहीं हो सकता है। आगे एक वाक्य और देख लेते हैं, बच्चे और बूढ़े दोनों को पहले भोजन दे दो। पहले भोजन दे दो, इतने वाक्य का अनुवाद करते हैं। देने के लिए यच्छ धातु का प्रयोग करेंगे, आदेश होने से लोट लकार। क्या देना है? भोजन देना है। भोजन को संस्कृत में भोजन ही कहते हैं, अकारांत नपुंसकलिंग प्रातिपदिक है। कर्मकारक होने से द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब भोजन कब देना है? पहले देना है। तो पहले जो शब्द है वो देने की क्रिया को विशेषित कर रहा है, अतः यह क्रिया विशेषण है। और हमने देखा है कि पहले का अनुवाद करने के लिए पूर्व सर्वनाम का प्रयोग करना है। क्रिया विशेषण में नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग किया जाता है, अतः पूर्व का अनुवाद करते समय भी हम नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एकवचन का प्रयोग करेंगे। तो पहले भोजन दे दो, इसका अनुवाद होगा पूर्वम भोजनम यच्छतु। किसको देना है? दोनों को देना है। इस वाक्य में दोनों संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। वो दोनों कौन है? बच्चे और बूढ़े। तो वाक्य से स्पष्ट है कि इस वाक्य का प्रयोग जहाँ कहीं भी किया जा रहा है उस प्रसंग में जितने भी बच्चे हैं और जितने भी बूढ़े हैं उनको ध्यान में रख करके बोला जा रहा है। अतः समूहवाचक होने से हमें उभय सर्वनाम का प्रयोग करना है।
और प्राय करके इस प्रकार के वाक्यों में बहुवचन का प्रयोग होता है, तो हम उभय सर्वनाम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो दोनों का अनुवाद करते समय हमें उभय सर्वनाम बहुवचन का प्रयोग करना है। वो दोनों कौन है? बच्चे और बूढ़े। बच्चों को बालक कहते हैं, अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है, और बूढ़ों को वृद्ध कहते हैं, यह भी अकारांत पुल्लिंग प्रातिपदिक है। क्योंकि ये दोनों इसके विशेषण हैं, अतः इनमें भी अनुवाद करते समय हमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना होगा। और संख्या में क्योंकि बहुत है, इसलिए हमें बहुवचन का प्रयोग करना है। अभी हमने देखा था कि जो वचन उभय में होगा वही वचन हमको उसके विशेषण बच्चे बूढ़े आदि में प्रयोग करने हैं। तो बच्चे और बूढ़े इनका अनुवाद करते समय हमें चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना है। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा, बालकेभ्यः वृद्धेभ्यः च उभयेभ्यः पूर्वं भोजनं यच्छतु। दूसरा वाक्य है, बच्चे और बूढ़े दोनों ने पहले भोजन कर लिया। यह वाक्य उस प्रसंग में बोला गया है कि किसी परिवार में दो जने हैं, एक बच्चा है एक बूढ़ा है, उन दोनों ने पहले भोजन कर लिया है। तो यहाँ पर दोनों शब्द से दो व्यक्ति ही बताए जा रहे हैं, इसलिए दोनों का अनुवाद करते समय हम उभ सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। और वो दोनों कौन है? बच्चा और बूढ़ा। तो बच्चे के लिए बालक प्रातिपदिक पुल्लिंग है और बूढ़े के लिए वृद्ध प्रातिपदिक भी पुल्लिंग है, अतः दोनों इसका अनुवाद करते समय हम उभ सर्वनाम का पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे। अब करने की क्रिया के दोनों ही कर्ता है, कर्ता होने से इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, अर्थात दोनों इसका अनुवाद करते समय हमें उभ सर्वनाम पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति द्विवचन में प्रयोग करना है। और बच्चे और बूढ़े दोनों के विशेषण हैं, अतः बच्चे और बूढ़ा उन दोनों का अनुवाद करते समय भी हमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना है। पर संख्या में क्योंकि दोनों एक एक हैं, अतः हमें एक वचन का प्रयोग करेंगे। और क्या कर लिया है? भोजन कर लिया है। भोजन करने की क्रिया का कर्मकारक होने से हमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है। और पहले यह करने की क्रिया का विशेषण होने से क्रिया विशेषण है, और क्रिया विशेषण में नपुंसकलिंग द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग होता है। तो संपूर्ण वाक्य का अनुवाद होगा, बालकः वृद्धः च उभौ पूर्वं भोजनम अकुरुताम। भोजन करने के लिए हम खाद्य धातु का भी प्रयोग कर सकते हैं, तब वाक्य का अनुवाद बनेगा, बालकः वृद्धः च उभौ पूर्वम अखादताम। तो आशा करती हूँ अब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि उभय और उभ दोनों सर्वनाम का प्रयोग कब कैसे कहाँ करना है, उभय सर्वनाम में कब एक वचन का प्रयोग करना है और कब बहुवचन का प्रयोग करना है। तो आप इसको अधिक से अधिक अभ्यास करें, कठिन नहीं है, थोड़ा ध्यान रखने की बात है। थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको बड़ी सहजता से सरलता से ये याद हो जाएगा। एक और बात, 52वीं कक्षा में उभय सर्वनाम के रूप सिखाते समय आप लोगों को पुल्लिंग तृतीय विभक्ति एक वचन में उभयेण ऐसा लिख करके दिया है, जो कि गलत हो गया, वो मुद्रण दोष है। उभये न होना चाहिए, वहाँ नकार कोणाकार नहीं होगा, क्योंकि कोई निमित्त नहीं है नकार कोणाकार करने का। तो ये तो आप लोगों को भी समझ में आ ही गया होगा, पर मेरे ध्यान में आया तो मैं आपको बता रही हूँ, इतना संशोधन आप कर लेंगे। तो आज का पाठ यहीं तक रखते हैं। यदि आपको समझने में कहीं कोई कठिनाई आई हो तो आप हमें अवश्य सूचित करें, आपकी समस्याओं का समाधान करने का हम अवश्य प्रयास करेंगे। श्रद्धां प्रातर्हवामहे श्रद्धां मध्यं दिनं परे श्रद्धां